कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट क्यों करते हो? सामने लिखा हुआ है क्या चाहिए? जब तक तुम गुना भाग करोगे तब तक तो बाजार बाहर निकल जाए। आज का वो टाइम नहीं है, वोलेटिलिटी के टाइम में टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं चलता। आज के ऊपर वो चेंज इन पीसीआर और ये दोनों लिखे आ जाते हैं ना, देखते हैं ना कैसे यूज करेंगे। हमेशा पीसीआर का यूज करेंगे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के लिए। क्या करेंगे? ट्रेंड रिवर्सल। देखते हैं अभी तक रिवर्सल का मतलब पता नहीं है। सीधी रोड पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक फोन आ गया खड़ा रिवर्स। गाड़ी से गाड़ी चल रहे हो क्यों? ट्रेन फोन आ गया घर पे आ जा, तो गाड़ी मोड़ोगे या नहीं मोड़ोगे? हाँ उसी तरह का रिवर्सल ट्रेंड बदल गया। तो आपने क्या कर लिया अपना ट्रेंड रिवर्स। अब जल्दी करना, पंखा चला फैन ऑन कर दो। चलो या फिर मेरे साथ फोन कर रहे हो रुक जाओ कोई स्कीम यहां पर बंद करोगे तो तब काम करने का मजा आता है। चलो लिखो, ध्यान से देखना इधर। पुट कॉल रेशियो। रेशियो का मतलब सर रेड पेन से अनुपात। किसी भी पेन से लिखो पुट, कम से कम ब्लैक से लिखो। लाना पड़ेगा ब्लैक। फ्यूचर मतलब अरे ऐसे नहीं लिखना, ये तो सेम फुल फॉर्म लिखिए इसकी खाली। ऐसे आना पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो बोले तो पुट में और कॉल में का मतलब क्या होता है? बाजार उठना गिरना नीचे ऊपर। रेशियो का मतलब अरे कुछ लोग बोल जाते हैं अभी बोलो मैं बोल रहा एकदम उसके पास आके बोल रहा हूं। अब देखो इसका मतलब बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा उसका एक रेशियो निकलता है, अनुपात। ठीक है, तो उसी के अनुसार को कहते हैं हम पुट कॉल रेशियो। अपने को रेशियो पता करना है कि भाई बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। देखते हैं, देखो पीसीआर एक डाटा है। क्या है? अब ये डाटा दो तरह से हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? पॉजिटिव, और दूसरा हो सकता है वो बात साइडवेज। इससे क्या पता नहीं बन है मतलब एक। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव कब होगा? कब होगा? मार्केट ऊपर जाए, एक से ऊपर होगा तब। ध्यान से लिख लेना, जब पीसीआर डाटा एक से ऊपर हो, क्या हो? एक से ऊपर हो तो डाटा क्या है? पॉजिटिव है। जैसे एग्जांपल 1.10, 1.20, 1.40, 1.70 जो भी क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। अब ये डाटा कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे? देखते रहें। लिखो नेगेटिव में क्या लिखेंगे? जब पीसीआर डाटा एक से नीचे है, क्या है? एक से नीचे है तो डाटा क्या है? नेगेटिव।
डाटा नेगेटिव है मतलब कितना होगा, जैसे 0.60, 0.80, 0.90, देख ढूंढ रहा हूँ किसको 5 लाख रुपए कमाओ ऐसी गिफ्ट करे। सर मुझे सर हम सब सर की नजर एक भी जाती पैसा नहीं, अब वो बोलो मेरे मोटा पैसा अब वो बोलो मेरे वो तो आप भी पैसा आपकी नजर एक भी रहती है, पैसा वो भी मोटा पैसा मेरे पास सब तैयार पड़ा है। अच्छा इसके बाद क्या है, चिंता मत करो ये ऐसे ही दे रहा है तो इसको बाद में कम रख। सर 5 लाख उसको कमाएंगे जो 5 स्टूडेंट हैं। नहीं सर के स्टूडेंट की तुम्हें स्टूडेंट की तो वैसे वेटिंग चल रहा है सर अभी अभी वहां पे था नजरें उधर। अभी पहले धीरे धीरे समझाइए उसको, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया पहले बोर्ड पे उसके बाद लाइक जब सारे लगा के कौन सा काम छूटा हुआ है तुम्हारा, ऑप्शन वाली पूरी छूट गई, चीजों वाली क्लास को तुमने छोड़ सर मैंने एक भी छुट्टी दी उसकी तरफ से तुम ये बता दो उसको तो पूरा भूलने ऐसे करके मेरे यहाँ लोग सिंगल लेते सर कितने ख्याल से चलो पैसा बहुत मार्केट में हम चलेंगे टिकट उसका टैक्स लगना नहीं और इस नहीं दूसरा और नहीं आ जाए सब तरफ से बात लिख लिया सर, अपने बहस में खाली बातें होती हैं नहीं, लिख लिया लिख लिया अब ध्यान से समझना। अरे तुम पार्टी नीचे करो दिया। अब देखना निगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट कैंडल बना बाजार का बताना जरूरी, फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर दिया, ठीक है सरकार, बाजार किधर चला ऊपर चला। अब जो दिन भर चार्ट देख रहा है उसको पीसीआर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पूरा दिन चार्ट देखता है बैठा है निकम्मा है, शेयर मार्केट मतलब निकम्मा, क्योंकि उसको तुरंत पैसा मिल जाता है, दिन भर तो मजे ही करेगा 10 मिनट में मान लो तुमने 5000 कमा लिए फिर तो दिन भर तुम्हारा ऐसे तो निकम्मा ही हो गया दिन भर के लिए। अब ये देखो बाजार कहाँ चला ऊपर बाजार चला तो पीसीआर भी क्या चलेगा ऊपर। अब मान लो तुम जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, तुमने चार्ट को देखा नहीं, तुम सिर्फ पीसीआर देखा, तुमने पीसीआर यहाँ पे आ गया 1.60 आ गया, 1.40 है 1.50 है जो भी है, एक से ऊपर है 1.09। अब तुमने पीसीआर देखा, तुम्हें तो पता है कि भाई क्या है बाजार ओवरसोल्ड पॉजिटिव है बाजार, एक से ऊपर मिलता है 140 है तो कहां ओवरबॉट कहां नहीं हुआ ना वो एक मिनट। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ तो बाजार ऊपर चला, यहाँ पे बन गई डोजी और अगले कैंडल ने क्या तोड़ दिया लो तो तुम तो पीसीआर के हिसाब से क्या जाओगे, कॉल या पुट कॉल नहीं चार्ट मोड पुट साइड फॉलो नहीं कर सकते, पीसीआर मैच होगा तो अपन नहीं होगा, इतनी बात नहीं होगी चार्ट बता रहा तुमने, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग जिनको ये चीजें नहीं आती है पीसीआर देख के ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं पीसीआर। मैं ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, ऑप्शन चैन डाटा बताया, ये सारी चीजें पहले समझ लो, ध्यान से समझ लेना है, फॉर्म साइलेंट रखना भी है, नहीं तो कल कहोगे कि सर लाल सर कौन सा वो ऐप कौन सा ऐप बता दो। अब ध्यान से समझना, एक तरफ क्या है चार्ट है और एक तरफ जितनी भी चीजें तुम्हें बता रहा हूं अदर कंफर्मेशन, अदर कंफर्मेशन में जैसे पीसीआर बता दिया,
उसके बाद क्या अभी ऑप्शन चेन डाटा बता दिया, और भी जो भी कंफर्मेशन तुम लेते हो सपोर्ट रजिस्टर। एक तरफ ये सारे कंफर्मेशन सर मैं देखो देखो बता रहा हूँ, सब मैच कराओगे तो जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाओगे, समझ रहे हो? यदि सब मैच कराओगे ना जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकते, कमा ही नहीं सकते, पैसा कभी नहीं बनेगा। अब ध्यान समझ लेना पैसा कैसे बनेगा, देख ध्यान से बना, सुनो। चार्ट कह रहा है भैया बाजार किधर जाएगा, ऊपर। तुम्हारे अदर कंफर्मेशन भी कह रहे हैं भैया किधर जाएगा, ऊपर। अब ध्यान देखना, तुम यदि सब चीज मैच करने लगोगे ना तब तक में तो कैंडल ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, तो सब चीज नहीं होता है। लेकिन मैं तुम्हें सारी चीजें क्यों सिखा रहा हूँ, एक चीज मैं तुम्हें यदि 15,000 फीस लेके तुम्हें मैं 5 मिनट में ही वो गुण बता दूं कि पैसे ऐसे बनेंगे, तो तुम कहोगे अच्छा 5 मिनट का 15,000 ये 5 मिनट कमाएंगे समझ रहे हो? ये 5 मिनट का 15,000 कोई भी देगा। तो तुम्हें पूरा सिलेबस सिखा रहा हूँ ना, मेरा जो सिलेबस है, लेकिन इसमें से मैं भी यूज करता हूँ 2 चीजें, मैं भी क्या करता हूँ 2 चीजें यूज करता हूँ, तो वो 2 चीज में मेरी प्रैक्टिस है, तो मैं भी बता दूं वो 2 चीज में मेरी प्रैक्टिस है, और दूसरा चार्ट देखने का नजरिया। तो ध्यान समझना, चार्ट कह रहा है ऊपर जाएगा, तुम्हारा सारा कंफर्मेशन कह रहा है ऊपर जाएगा, तो तुम भी ऊपर जाना, ऊपर मतलब कॉल में जाना है, ज्यादा ऊपर कॉल में जाना है, ठीक है? किधर जाना है, कॉल में जाना है। चार्ट कह रहा है बाजार किधर आएगा, नीचे आएगा, तो तुम्हें भी, और अगर कंफर्मेशन भी कह रहा है क्या, नीचे आएगा, तो तुम्हें नीचे जाना है, ठीक है? अदर कंफर्मेशन तो वही ना, जैसे अपन चार्ट देख के जैसे अपन को वहां से लग रहा है, और एक पीसी जो पीसीआर, जो ऑप्शन चेन, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ऑप्शन चेन में कितनी चीजें बताई, वो सारी चीजें, वो अदर सारी चीजें अदर कंफर्मेशन है। मतलब समझ लेना, ये चार्ट जो है ये तुम्हारी फैमिली है, क्या है, और ये है नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी हो गए, और दोस्तों, ये सब चीजें, ठीक है? वो फैमिली लिखते हुए, ये रिलेटिव भी हो सकता है। फैमिली में 2-4 चीजें ही होती है, मम्मी पापा भाई बहन सगे जो है, बाकी रिलेटिव चाचा वाचा सब भाई जब तक भी बन सकते हैं। अब ध्यान समझना, ये भाई ये लोग भी कह रहे हैं कि गांव में बाढ़ आ रही है, ये लोग भी कह रहे हैं गांव में बाढ़ आ रही है, ठीक है, अलग चीज। अब ये दोनों की कहानी है कि चार्ट कह रहा है बाजार किधर जाएगा, चार्ट कह रहा है बाजार ऊपर जाएगा, और तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार कह रहे हैं क्या, नीचे जाएगा। तो तुम्हारा क्या है, चार्ट जो कह रहा है वो सही हो जाएगा, जो चार्ट कह रहा है वो सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चार्ट जो बोलेगा वो वही होगा, इन सब पर भारी है, वो साथ है। नहीं वो आईना है, आईना समझते हो, तुम्हारा यूं का यूं चेहरा दिखेगा, वो चार्ट है, जो चार्ट कह गया वही होगा, बाकी चीजें बाद की बात है। डाटा आटा तो बाद में बदलते हैं, पहले रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, चार्ट, ठीक है? तो ध्यान से समझते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या बन गया, 2-0 भी टूटा, कायदे से हमें कहाँ जाना है, नीचे, पुट में जाना है। पीसीआर अपनी जगह पे सही है, पीसीआर गलत नहीं है, पीसीआर क्या है, अपनी जगह सही है। और ये दिन का जो फर्स्ट कैंडल था ये क्या है, रेसिस्टेंस, और ये क्या है, सपोर्ट। लेकिन अब ये क्या बन गया, सपोर्ट। पीसीआर के हिसाब से तुम जाओगे तो कौन में जाना पड़ेगा, मैच नहीं हो रहा है। बाजार कहाँ आने की तैयारी कर रहा है, नीचे आने की तैयारी कर रहा है। अब बाजार कहाँ आएगा, नीचे आएगा, सपोर्ट पे, नीचे आएगा। पीसीआर भी घटता जाएगा, 1.60 था ना, अब हो जाएगा 1.40, अब हो जाएगा 1.30, अब हो जाएगा 1.20, एक हो जाएगा 1.10। अभी भी पीसीआर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे सपोर्ट है और वो पॉजिटिव है, अभी भी क्या है, पॉजिटिव, अभी भी पीसीआर पॉजिटिव है। तो बाजार को अपसाइड ही दिखा रहा है कि मूवमेंट पीसीआर के हिसाब से किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। बाजार यहाँ आ गया सपोर्ट पे, क्या आ गया, सपोर्ट पे। अब तुम चाहो तो यहाँ से क्या उठा सकते हो, कॉल उठा सकते हो पीसीआर के अकॉर्डिंग। अब तुम्हारा पीसीआर के अकॉर्डिंग काम बनेगा, किसके अकॉर्डिंग, बाजार भी सपोर्ट पे आ गया, बाजार भी कहाँ आ गया, सपोर्ट, और पीसीआर भी ठीक ठाक लेवल पे आ गया। देखो बाजार गिर रहा है, 2 चीजें होंगी, बाजार गिर रहा है और पीसीआर नहीं गिर रहा है, तो गिरावट फेक क्या है, मतलब वो सपोर्ट से नीचे जा रहा है फिर भी पॉजिटिव है। हाँ दिखा है, अभी चार्ट देखेंगे पीसीआर का। ये चीजें
अब देखो ये रिफ्लेक्शन तुम्हें कहां दिखेगा, यदि जो सिर्फ पीसीआर का आंकड़ा देखता है उसको नहीं पता चलेगा। यदि पीसीआर का तुम चार्ट देखोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा, ये चीजें मैच हो जाएगी पीसीआर की। अब बाजार कहां आएगा, ये पीसीआर के चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पीसीआर के चार्ट पे। अरे यार प्रभु, पीसीआर में एक बार क्लिक कर दो, चार्ट ही खुल जाएगा। नहीं देखोगे कैसे देखो क्योंकि मैं दो में पीसीआर देखता हूं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। कैलकुलेट करोगे जब तक तो सब चीज सर अगर जो मार्केट अगर जो सपोर्ट पर है, पीसीआर दिखा रहा है 110, मतलब पॉजिटिव दिखा रहा है, तो मतलब उसके बाद से अगर सिर्फ मार्केट अगला कैंडल बने नीचे चले जाए तो भी तो अभी वो रहेगा। पीसीआर नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बाजार नेगेटिव हो गया ना। यहाँ तो मैंने सपोर्ट बैंड लिया ना, यदि इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई तो तुम्हें एग्जिट करना पड़ेगा, सौदा लॉस बुक करके, स्टॉप लॉस वो तो बताया होगा। हाँ वो बट यार मैं पूछ रहा था वहाँ पर अगर सपोर्ट पर आ जाता है पीसीआर और वहाँ पर भी वो पीसीआर तो अब देखो वही चीज है, अब तुम्हें पीसीआर सर बोलते हैं यहाँ से ऊपर जा सकता है, वहाँ से अगर नीचे जा जाए तो चला पीसीआर में बना सकते हो, तो फिर पीसीआर का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। समझाऊंगा ना अभी तो इधर बता रहा हूँ, उधर बोलो। ये नहीं है ऑप्शन चेन, ये नहीं है, ये एनएससी है। एनएससी वाला नहीं, अपना वाला कौन सा है? ट्रेडिंग भी देखा। अब नहीं, इस बार शनिवार को लगा कौन है अपना अपना वाला? निफ्टी ट्रेडर इधर फिट करा देंगे ना, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। और ये पैसा ये है कि तो है ये सर। अरे सर वीडियो शूट करते हैं तो और बार करना चाहते हैं। ब्लैक सील लगा सर इसका प्रीमियम ले लो, 2 जने यूज कर लो, बिल्कुल 2 जने लॉगिन नहीं कर पाओ, एक जने से लॉगिन। ये फ्री का है, ध्यान रखना, फ्री का ये ऑप्शन चेन डाटा सीखने के लिए ठीक है, लेकिन काम करने के लिए ठीक नहीं है। काम करने के लिए तुम्हें प्रीमियम सर साधारण ले ले तो सही है, 300 रुपए पर मंथ ठीक ही लगता है। हां 1 साल का ले लो, बहुत अच्छा है। उसमें भी एक ही लॉगिन है, एक ही लॉगिन है, और दूसरा क्या है, हर सेकंड अपडेट है। ये आ गया चार्ट इसको पीसीआर। अभी तुमको इंफॉर्मेशन पूरा काम आता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सारी चीजें कब काम आएगी, 2 चीजें ध्यान रखना, चार्ट भी वही कह रहा है, डाटा भी वही कह रहा है, तभी काम करोगे दोनों चीजें। नहीं तो चार्ट पे जो कह रहा है वो चलने दो, नहीं तो डाटा के चक्कर में पड़ोगे, तुम्हारे घर का आटा खत्म हो जाएगा। इससे सही तो सर एनएससी ज्यादा बेटर है। स्टार्टिंग में खाली चार्ट पे रहे तो डाटा कंफ्यूजन भी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है अब डाटा में, चार्ट में। मेरे जान पहचान वाले एक सर है, आप जैसे बोले ना पीसीआर पे ट्रेड करते हैं, वो पीसीआर का ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कुछ नहीं पता, मैं कह चार्ट पता है ना कुछ पता है, पीसीआर का ऑप्शन सेलिंग करते हैं 1 2 डेज टाइम फ्रेम में। चले इसी तरह से नीचे का होगा, नीचे का कैसे, बाजार कहाँ है, नीचे पुट में आ रहा है, पीसीआर नेगेटिव है, पीसीआर नेगेटिव है, और नीचे कोई कैंडल बन गया और अगले कैंडल ने हाई तोड़ दिया तो पीसीआर नेगेटिव से पॉजिटिव होता चला जाएगा। 0 पॉइंट मान लो 70 है तो अब 0.80 हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा, 0.100 पे आ गया, ये 1 पे आ गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, रिवर्सल में जाना काम धीरे-धीरे दोनों का आया बिना ना धीरे से लेट्स तो होना चाहिए, वो तो होगा। मैं कंफर्मेशन मैं देखता ही नहीं, कभी-कभी गजब मैं ये सब चीजें नहीं देखता, मुझे चार्ट दिखा दो, लाइन भी नहीं कर सकते तो भी मेरा ट्रेड सही है। और फिर मैडम ने कहा, मैडम के सामने मेरा ट्रेड किया तो आप लोगों को सर कितना नीचे आप लोग पता नहीं लगा नहीं, ऐसा कहां है, बिल्कुल नहीं आया ऐसा। कितने पॉइंट ऐसा बोला, ऐसा आया नहीं, छोड़े ही नहीं सर। मैंने बोला नीचे की क्लोजिंग आएगी तब एग्जिट करो, मैंने ये बोला था नीचे की क्लोजिंग आएगी और तो मैं एग्जिट करूंगा। आई क्लोजिंग आई क्या, यही है, इसका अलग सर मेरा 80 रुपए वाला, कितने वाला, हाँ और लो कितना बना है, लो बनाया वो क्या कहते हैं, बाजार किधर आ रहा है सर जैसे बाजार किधर आ रहा है, मैं पहले सुनना समझ लेना, बाजार नीचे आ रहा है तो इस तरह से पीसीआर भी क्या आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ नीचे डोजी हैमर चाहे कुछ भी बन गया तो पीसीआर भी अपना क्या मोड़ लेगा,
रिवर्स हो जाएगा, तो वहाँ अपने को ट्रेड करना है अकॉर्डिंग टू पीसीआर। सर नहीं तो जो चार्ट चल रहा है वो चलने दो। पहले चार्ट पर दिखाएगा उसके बाद से पीसीआर में हाँ, चलेगा। उसके बाद चालू होगा। तो फिर हम चार्ट ही ना देख लें, पीसीआर देखने की जरूरत क्या मैं तो बोल है? ही रहा हूँ चार्ट ही देखेंगे अभी क्या पीसीआर की जरूरत क्या पड़ेगा? मैंने 60 होगा उसके पता बाद होना चाहिए ना। अच्छा कल पूछेगा कोई कि पीसीआर क्या होता है, बता तुम क्या बोलोगे, पता नहीं तो बोलेगा किधर से गाड़ी होती है वही बना होगा, वही से बाजार में। यार मेरी बात सुनो, जो बाजार का बेसिक है वो तुम्हें पता होना चाहिए। कल कहीं भी तुम जाओगे कोई पूछेगा पीसीआर क्या होता है, बता सीखा है तो तुम क्या बोलोगे? ये तो नॉलेज के लिए ठीक पीसीआर एक डाटा है। नहीं, यदि रिवर्सल करोगे, मेरी बात सुनना, वो सर सपोर्ट वो तुम्हें बता देगा। नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक चीज पता चलता है कभी भी कि यदि डोजी बनी, लो भी फूटा, बाजार नीचे भी आ रहा है, एक ही कैंडल इतना नीचे आ रहा है लेकिन पीसीआर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा? वो बाजार 100% ट्रैप कर रहा है आपको, बाजार वहां से नीचे नहीं आने वाला है, वो ऊपर जाएगा। नहीं देखते हो कितना बार एक ही कैंडल इतना नीचे आ रहा है, आता है ना, लेकिन पीसीआर नीचे नहीं आएगा। पीसीआर नीचे नहीं आएगा। तो मतलब पीसीआर भी जरूरी है? हाँ, पीसीआर जरूरी है एक नजर के लिए। किस चीज के लिए? रिवर्सल के लिए। क्या चीज के लिए? रिवर्सल। पावर और ट्रेंड के लिए कह सकते हैं अपन। बिल्कुल। वो रिवर्सल जब भी करोगे तो चार्ट पे डोजी बन गया ना, टॉप पे डोजी बन गई, लो टूट गया, तुम्हें ट्रेड तो लेना है लेकिन एक नजर पीसीआर को भी देखना। तो सर ये स्टॉक का भी काम करेंगे? नहीं स्टॉक को ये सब चीजें टॉपिक ही चल रही है यार। मैं एक बात सोच रहा हूँ, पर सर पीसीआर बनता तो है उसमें, मैं सब जगह बनता है। तो कह रहा हूं बनेगा सामान, मुझे कुछ भी उधर नहीं देखना है। ज्यादा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम बाजार में 50 चीजें सीख जाओगे ना, तुम पैसा नहीं कमाओगे। कभी ये सही होगी, मैं कह रहा हूँ पैसा तुम्हारा बढ़ेगा ही नहीं, पैसा तो तुम्हारा एक ही सिस्टम पे बढ़ेगा। भाई अब कोई कहता है ये भी सीख लूंगा, वो भी सीख लूंगा, वो भी सीख लूंगा, तुम सब चीज सीख लो। भाई 4 चीजें कहेगी ट्रेड नहीं लेना है, 4 चीजें कहेगी ट्रेड लेना है, तुम अंदर की तरफ देखते रहो। फिर तुम्हारे मन में डाउट आएगा, यार ले लिया, ये तो कह रहा है गिरेगा, ये कह रहा है उठेगा, करूं क्या? तब एक तक लॉट उठा लो, एक लॉट खोल कर दो। तब तक में तुम्हारा ट्रेड किक क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा, मिस। उसी की भी टॉप पे खेलना सही था, आपने ले वहां से निकाल जब तक अपन चार्ट कंपेयर और पीसीआर कंपेयर नहीं करते, 100 वाला दोस्त है तो नहीं। मैं तो सिंपल सा अभी तुम्हें चीजें समझाया ना यार। चार्ट कह रहा है कुछ और, डाटा कह रहा है कुछ और, तो मैं चार्ट पे जाऊंगा। ये चीज तो मैं तुम्हें कभी पहले क्लियर कर दिया अभी। ओके ठीक है। तो मैं चार्ट पे जाऊंगा, ये चीजें तो अदर चीजें हैं यार। डाटा से 2 मिनट पहले आज सुबह मेरे साथ हुआ था। बोल लेते ऐसे मिनट 2 मिनट आज सुबह मेरे साथ हुआ, मैंने कोई चीज खरीदी थी 770 रुपए, वापस बहुत नीचे गई, मैंने 700 रुपए बेच दी। मैंने कहा थोड़ा लॉस कम हो रहा है, अभी वही चीज है वो है 567 रुपए। ऐसे करोगे नहीं होगा। ऐसे डाटा तो एक बटन से चेंज हो जाता है। ये तो किस्मत के होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, डाटा अलग चीज है, डाटा के ऊपर मत जाना। मैं तो तुम्हें दोनों चीज बताया, सिंपल क्या बताया, डाटा भी कह रहा है, ऑप्शन चेन कह रहा है। ऑप्शन चेन देखो, अगर पॉजिटिव ऑप्शन चेन दोनों साइड ग्रीन है, तो बस सीधा सा ऑप्शन चेन दोनों साइड ग्रीन है, इसका मतलब क्या आ रहा है? सिग्नल क्या आ रहा है? ऑप्शन चेन दोनों साइड ग्रीन है, क्या होगा? ऊपर जाएगा, ऊपर कौन जाएगा? और चार्ट पे भी कौन जा रहा है? तो दोनों का इंफॉर्मेशन मैच हो जाएगा, हम करके कॉल पे बैठे जिसकी संख्या बढ़ जाता है उसके हिसाब से 60 दोनों ग्रीन है, भाई दोनों ग्रीन है, तो देख देखो और देखो दिक्कत कब होता है, एक साइड ग्रीन एक साइड रेड है, समझ में नहीं आया तो ट्रेड वो साइडवेज हो गया, वो ट्रेड आजकल तुम्हारे पास तो सारी चीजें हैं, लेकिन चार्ट ही है सब कुछ। जो है घर में मंदिर में भगवान होते हैं ना, वैसे ही चार्ट ट्रेडिंग में क्या है? चार्ट। हाँ भगवान है सर, भगवान है हमारे। अगर ये अब देखो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, फिर कोई लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे देख के आते हैं, बोलते हैं सर पीछे आपको बताया नहीं, आपको नहीं आता हो। तो जो चीज मैंने टॉपिक मैंने तुम्हें कोर्स कंटेंट बताया है वो मैं सिखाऊंगा। कहां तक आ गए सर? इस लिस्ट में आ गए, अभी एक दिन और चलेगा। ये ऑप्शन अभी देखो पहले सब चीज अब ध्यान समझ लेना, इसको करो बंद और इसमें खोलो। अब इसमें क्लियर करूंगा मैं क्या? डेल्टा। डेल्टा जानना आजा जरूरी इधर और एक आज नहीं अरे जी कल
नहीं सिर्फ डेल्टा बताओ। डेल्टा बताओ। क्यों बताऊंगा डेल्टा? डेल्टा लिखो, हेडिंग लगाओ, डेल्टा जानना जरूरी। कौन सी स्टेट उड़ा रहा है, कब उड़ा रहा है? कौन सी डेल्टा ये बताता है कि बैंक निफ्टी 100 कदम चलता है ना, तो ये कह रहा है कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस उठाऊंगा। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, गुड़ ये पीला क्यों है वो ये अब पता चलेगा आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस से लॉस करनी है भाई। अब बताऊंगा वो चीजें अब आई। तो धीरे धीरे मुझे पता है किधर से किधर, जैसे तुमने वो छोटी ले ली बड़ी ले ली वो क्यों ले, अब पता चलेगा कि कौन सा लेना चाहिए, और ये भी पता चलेगा कि बैंक निफ्टी 100 रुपए बढ़ा तो मेरा प्रीमियम कितना कितना बढ़ेगा। बढ़ेगा। 80 रुपए बढ़ेगा अगर डेल्टा इन द मनी है तो एट द मनी वो तो बता दो भाई डेटा के हिसाब से बताऊंगा। सर डेल्टा एक से ज्यादा कभी होता है क्या? अरे देखो ना, लिखो डेल्टा लिख लिया। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो, यदि तुम अभी तो ये बताना मेन चीज, बाकी बताना है। अभी इन द मनी आउट द मनी नहीं बताया ना, नहीं बताया। इन द मनी आउट द मनी क्या होता है, इसमें हमें चुनना कौन सा चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूंगा वो कैलकुलेट। अभी पहले ये समझते हैं डेल्टा, ये सारी चीजें क्लियर होगी तो क्लियर हो जाएगा। अब डेल्टा देखो 46,800 के करंट प्राइस है, करंट प्राइस है। मान लो तुमने लिया कॉल, क्या उठा रहे हो तुम? कॉल। अब कॉल का स्ट्राइक प्राइस मान लो तुम चुन रहे हो 47,100, क्या चुन रहे हो? 47,100। 47,100 चुन रहे हो ना, तो 47,100 का प्रीमियम क्या है, एलटीपी 171 रुपए। कितना? 171। अब 171 का तो मैं खरीद लिया। यस सर। अब ये कह रहा है कि बैंक निफ्टी यदि 46,800 पे अभी खड़ा है और 46,900 पे आ जाए, यानी कितना पॉइंट बढ़ गया? 100। तो मेरा प्रीमियम जो 171 रुपए का है वो 38 रुपए से बढ़ेगा। कितने रुपए से बढ़ेगा? 38 रुपए से। 38 रुपए बढ़ जाएंगे। 100 पॉइंट में हाँ, बताइए 750। 750 रुपए तुम्हारी कमाई हो। ये डेल्टा ये बता रहा है कि जो स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो मेरा कितना जाएगा। तो इसीलिए इन द मनी में देखो, यदि तुम ये खरीदते हो 46,400, तो तुम्हारा ये 586 का है ना, 100 पॉइंट बढ़ेगा तो तुम्हें 72 रुपए की कमाई। डबल 6,800 होता सर। अब देखते जाओ। पर घंटे से उतना वाला हुआ है। तो इसी से अपना टारगेट जो होता है ना, चलो अब मेरी बात सुनो, इसी से हम कहते हैं ना, हमें पता नहीं था पहले, आप लोगों को पता था क्या यार कितना बढ़ेगा तो मैं कितने पे एग्जिट करूंगा, तो तुम इसी हिसाब से अपना प्राइस सेट कर सकते हो एग्जिट का। क्या कर सकते हो? एग्जिट का प्राइस, कि भाई मैंने कितने में खरीदा, 500 क्या देखो इधर, और यदि 100 पॉइंट बढ़ा तो 46,400 से मैंने ये खरीदा 46,500, 46,600 आया तो मेरा प्रीमियम कितना हो जाएगा? 511 प्लस 68 कितना हुआ? 579 का एग्जिट प्राइस लगा दो तुम्हारा अपने आप आएगा। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ेगा तुम्हारा एग्जिट हो जाएगा। यदि तुम्हें लगता है कि नहीं बाजार कहां तक जाएगा 700, तो तुम्हारा 68 प्लस 68 प्लस कितना हो गया? 132 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, 200 पॉइंट चला। जितना भी बोला है वो उसके हिसाब से इस हिसाब से हम टारगेट प्राइस जो होता है ना, टारगेट प्राइस डिसाइड कर सकते हैं डेल्टा के हिसाब से। इसी तरह से डेल्टा किसका होता है? कॉल का भी है। और अब वही देखो जीरो, अब देखो वही जो आप इन द मनी में जाते हो, आउट द मनी में जाते हो ना, वो बताऊंगा बाद में आउट द मनी इन द मनी ये क्यों है। अभी देख लो कोई 19 रुपए वाला खरीद ले, कितने का? 19 रुपए का। तो बैंक निफ्टी यदि जाएगा ना तो उसका ज्यादा से ज्यादा 19 रुपए वाला खरीदेगा तो उसका 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए बढ़ेगा। जितना सस्ता होगा उतना नहीं बजा बढ़त कम होगा। अभी वो बताऊंगा, वो चीजें सिखाएंगे आपको कि क्यों होता है ये, क्या चीज है, क्या है, कैसे होगा, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सर मैं नया तरह तो ले रहा था कि सस्ता है तो क्या ही जाएगा। अब देखो ये 15 रुपए वाला है ना, ये सिर्फ कितना बढ़ेगा? 0.6 100 रुपए पे 6 रुपए। हाँ 100 पे 6 साल में एक आध बार भी मोमेंटम में लेना चाहिए। तभी तो कहते हैं जब तक बायर को क्या है, आउट द मनी लॉटरी जो होता है ना, ये लॉटरी क्या, जब तक बड़ा मूवमेंट नहीं आए तब तक तुम्हारा पैसा नहीं। तो मान लो 15 का है, उसे कि ऐसा मनी आ जाए तो 15 वाले 30 हो गए तो
नुकसान वो नहीं होगा, ये प्रॉफिट क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान का अलग चीज है, नुकसान तुम्हारा जीरो होगा, यही पता है। ज्यादा जीरो। ज्यादा से ज्यादा जीरो। अब देखो, कल छुट्टी मत करना, इसलिए छुट्टी मत करना। कल ये बताऊंगा, ये पीला है तो क्यों है, ये व्हाइट है तो क्यों है। इसमें वैल्यू की कहानी है। कौन सी वैल्यू कि इसमें से यदि उठाएंगे तो जीरो कितना होगा, जीरो कौन सा कितना होगा, जीरो क्यों नहीं होगा, होगा तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीरो नहीं होंगे। तो उसमें दो चीजें मिक्स होती है। क्या क्या चीजें मिक्स होती है कल ये बताऊंगा। स्ट्राइक प्राइस चुनना कौन सा होता है, फिर तुम्हारा आज बताऊंगा क्या, कल साथ में ही क्या बता दूंगा, आईबी। सिर्फ आईबी को देख के भी मैं बता सकता हूँ बाजार के देते हैं। और ये पीला इतना नहीं है सारे ना प्रोड्यूसर तो सर लिखवा कर देना। हाँ वो तो सर आप मुझे नहीं बता, तो उसको ज्यादा करके पता डेल्टा वर्टर सिर्फ कोई लेना था क्या तो बताओ क्या जरूरी है। थीटा जान के क्या करोगे, ये प्रीमियम खाता है तो उसका बड़ी कोई प्रीमियम तो अभी प्रीमियम की कहानी कोई बता कितना प्रीमियम घटेगा, तुम इसमें से निकाल लोगे कि कितना मेरा घटेगा और कितना बचा रहता है। वो इंटर्नशिप वैल्यू और टाइम वैल्यू लेस करके देखो, मैं लोगों को उलझाना नहीं चाहता, समझ।